देन पॉइंट 117 की बात कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट लेक्चर भी था स्पेशल पर्पस मशीन के अंदर, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको हम कवर कर लेते हैं। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रेकिंग टॉर्क के बारे में, जैसे सबसे पहले पूछा है, मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड ले लेते हैं, येलो। तो ब्रेकडाउन टॉर्क के ऊपर काफ़ी बार पूछा गया है कि ब्रेकडाउन टॉर्क क्या होता है। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और सबसे पूछे जाने वाला टॉर्क है। मैक्सिमम टॉर्क जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस करती है विदाउट कोलैप्स, मतलब बिना कोलैप्स का मतलब ये नहीं कि मोटर जल जाएगी टूट जाएगी, नहीं, मतलब वो मोटर जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी या मोटर जो होगी वो बंद हो जाएगी। तो कोलैप्स का मतलब होता है कि मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। तो मोटर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक टॉर्क जो प्रोड्यूस कर सकती है बिना बंद हुए, बिना अपने ऑपरेशन को रोके हुए, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क, वो ब्रेकडाउन टॉर्क, सॉरी, ठीक है। तो ब्रेकडाउन टॉर्क जो होता है ये होता है, अगर हम बात करते हैं लोड अगर हमारा एक्सीड कर जाता है इस टॉर्क को तो मोटर स्टॉप हो जाती है, वही कोलैप्स का मतलब स्टॉप हो जाएगी मोटर। इट इज़ दी टॉप ऑफ द स्पीड टॉर्क कर्व, यानी कि स्पीड टॉर्क कर्व अगर तुम बनाते हो, स्पीड टॉर्क कर्व का सबसे जो ऊपर वाली जो चोटी है ना, जैसे पहाड़ की चोटी होती है, ठीक है, तो जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है डेट इज द ब्रेक डाउन टॉर्क, यही वो मैक्सिमम टॉर्क है जो एक मोटर बना सकती है। अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बदल बदल के पूछ सकता है। वो पूछ लेगा कि एक मोटर है हमारे पास, तो वो मोटर जो वो मैक्सिमम टॉर्क बना सकती है, उस मैक्सिमम टॉर्क का नाम क्या होगा, तो इट इज़ अ ब्रेक डाउन टॉर्क। तो कोई भी मोटर जो मैक्सिमम टॉर्क उसके बस की है जो वो बना सकती है, डेट इज़ द ब्रेक डाउन टॉर्क। ओके, अगर हम बात करते हैं, ये और टॉर्क भी हैं, इनको मैं भी धीरे धीरे आपको बताऊंगा, इन सबको हम चर्चा करेंगे आज। तो ब्रेकडाउन टॉर्क जो है इसी को हम लोग पुल आउट टॉर्क के नाम से भी जानते हैं, ये इसके घर के नाम है या कह सकते हो सिनोनिम है। मैक्सिमम टॉर्क कह सकते हैं, स्टेलिंग टॉर्क, ये सब के सब जो है ब्रेकडाउन टॉर्क के ही कह सकते हो कि सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हम इसको, अब देखो मैं इसमें बताता हूँ कि यार इसका नाम अगर ये पड़ा तो नाम क्यों पड़ा, तो पुल आउट टॉर्क क्यों नाम पड़ा भैया इसका ब्रेकडाउन टॉर्क का। ब्रेकडाउन टॉर्क तो समझ में आता है, क्योंकि ब्रेकडाउन मतलब मोटर विल कोलैप्स, मोटर विल स्टॉप। पुल आउट टॉर्क इसलिए पड़ा क्योंकि अगर लोड एक्सीड कर गया इस मैक्सिमम वैल्यू को तो मोटर पुल आउट, मतलब मोटर एक स्टेबल ऑपरेशन से बाहर निकल जाएगी एंड इट बिकम इट स्टॉप, ठीक है, फाइनली इट स्टॉप। तो क्योंकि ये एक स्टेबल ऑपरेशन से पुल आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पुल आउट टॉर्क, अगर लोड टॉर्क से ज़्यादा हुआ। इसी तरीके से स्टेलिंग टॉर्क नाम पड़ गया। स्टेलिंग टॉर्क नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मोटर जो होती है वो फोर्स टू ऑपरेट बियॉन्ड दिस टॉर्क, अगर मोटर को तुमने फोर्स करा कि भाई इस टॉर्क के ज़्यादा टॉर्क बनाओ, तो ऐसी कंडीशन में इट विल इवेंचुअली स्टॉप और स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है रुकना, है ना। तो स्टेलिंग टॉर्क का मतलब हो गया कि अगर तुमने इससे ज़्यादा टॉर्क की डिमांड करी, इससे ज़्यादा तुमने फोर्स अप्लाई करी, फोर्स की डिमांड करी फ्रॉम द मोटर, तो मोटर जो होगी वो इवेंचुअली स्टॉप और स्टॉल, इसीलिए इसको स्टेलिंग टॉर्क कहते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा टॉर्क डाल दिया कि मोटर स्टॉल कर गई, रुक गई, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं पुल अप टॉर्क, अब पुल आउट टॉर्क तो हमने ब्रेक डाउन टॉर्क को ही कह दिया, तो दूसरा शब्द आता है पुल अप। बहुत सारे बच्चों को ये वाला नाम नहीं पता होता है, ये वाला टॉर्क की जानकारी अगर तुम पूछ लोगे तो 10 में से 9 लोग नहीं बता पाएंगे पुल अप टॉर्क क्या होता है। तो ध्यान से समझते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो डिप आया, जैसे अगर हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मोटर क्या करेगी, मोटर ने 10 न्यूटन मीटर से मान के चलते हैं स्टार्ट करा, तो जैसे तुम उसे स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में तो टॉर्क 10 न्यूटन मीटर होगा, देन उसके बाद वो गिरते 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 8 न्यूटन मीटर पे आएगा, एंड देन उसके बाद जो होगा वो रेज होना शुरू होगा, 10, 12, 11, 15 और 20। समझ में आ रही बात है। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो एक डिप आती है जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं बिफोर द एक्सेलरेशन, उसी पॉइंट के टॉर्क को हम कहते हैं पुल अप टॉर्क। तो मिनिमम टॉर्क जो कि डेवलप करती है मोटर ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन फेज, मतलब जब वो पिकअप करने वाली होती है, स्टार्ट करने वाली होती है, तो वो जो टॉर्क डेवलप करती है डेट इज द पिकअप पुल अप टॉर्क। समझ में आ रही बात है। तो पिकअप से याद रखना, तो ये जो पॉइंट होता है ये जीरो स्पीड जब मोटर रुकी हुई थी, स्टार्टिंग टॉर्क मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये है कुछ, है ना, ऐसे है, तो ये हो गया, दिस पॉइंट इज दी पुल अप टॉर्क। तो ये क्या होता है, ये पॉइंट कब आता है, जीरो स्पीड के बीच में, ये वाला पॉइंट हमारा जीरो स्पीड का है, जीरो स्पीड टू द स्पीड एट विच ब्रेक डाउन टॉर्क अकर्स, तो ये वाला स्पीड है जिस पर हमें ब्रेक डाउन टॉर्क हो रहा है। तो ये जीरो स्पीड वाला पॉइंट है और ये ब्रेकडाउन वाला, इसके बीच में ये पॉइंट एग्जिस्ट कहीं करता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फेज जो स्टार्ट होने वाला होता है उसी से सबसे पहले जो पॉइंट आता है, जो डिप आती है, वहीं पर होता है। तो बेसिकली ये डिप को रिप्रेजेंट करता है इन द स्पीड टॉर्क कर्व, ये जो डिप आप देख रहे हो इसको रिप्रेजेंट करता है जहां पर मोटर जो होती है ट्रांजिशन करती है फ्रॉम हाई रोटर रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा यार मेरे को, कि ये जो डिप वाला पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पर हम लोग हाई रोटर रेजिस्टेंस से हाई लो रोटर रेजिस्टेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। यानी कि अगर ये डबल केज इंडक्शन मोटर होता तो डबल केज इंडक्शन मोटर में
जो हमारी स्टार्टिंग में हम जो हमारा करंट है वो आउटर केज में फ्लो करता है बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टेंस इनसाइड द कोर। तो अगर हम ध्यान से देखोगे डबल केज इंडक्शन मोटर को, तो आउटर केज जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, और जब मोटर स्पीड पकड़ती है तो इनर केज में चला जाता है जिसका रेजिस्टेंस कम है। तो ये कहीं हम कह सकते हैं वो पॉइंट है जहाँ पर हायर रोटर रेजिस्टेंस से हम लोग लोअर रोटर रेजिस्टेंस पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ट्रांजिशनिंग हो रही होती है हाई रोटर रेजिस्टेंस से लो रोटर रेजिस्टेंस की तरफ। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क से जब लो रोटर रेजिस्टेंस की तरफ जाओगे तो टॉर्क थोड़ा सा डिप करेगा, बट देन वो एक्सलेट करता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। सो दिस इज ऑल अबाउट पुल अप टॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट था। देन हम बात करते हैं लॉक्ड रोटर टॉर्क। भाई ये नाम बड़ा अजीब है, लॉक्ड रोटर टॉर्क। एक्चुअली ये कुछ बहुत ज़्यादा इसका नाम मैंने रख दिया, एक्चुअली इसका नाम है स्टार्टिंग टॉर्क। मैंने नहीं रखा, मतलब इंजीनियर्स कहते हैं लॉक्ड रोटर टॉर्क। देखो जब भी शब्द तुम लॉक्ड देखो, लॉक्ड रोटर शब्द देखो, जैसे एक ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है, अल्टीमेटली क्या है कि रोटर को हमने रोक के रखा है। ब्लॉक रोटर मतलब रोटर को ब्लॉक कर लो, तो ब्लॉक कर लोगे तो स्पीड इक्वल टू जीरो हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो लॉक्ड रोटर का मतलब हो गया तुमने रोटर को ब्लॉक कर लिया, रोटर को चलने नहीं दे रहे हो। अगर रोटर चलने नहीं दोगे स्लिप इक्वल टू 1, और ये कब होता है, ये होता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो इसीलिए इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। ब्लॉक रोटर कह सकता है कोई से ब्लॉक रोटर, कोई से लॉक रोटर कह सकता है। अल्टीमेटली इट इज़ अ स्टार्टिंग टॉर्क। तो जब तुमने रोटर को रोक के रखकर सप्लाई ऑन कर दी, यानी कि रोटर की स्पीड जीरो और सप्लाई ऑन है, वी सप्लाई तुमने अप्लाई कर दी 3 फेजेस, ऐसी कंडीशन में जो टॉर्क बनाएगी मोटर उसी को लॉक्ड रोटर टॉर्क कहते हैं या फिर स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क डेवलप्ड बाय द इंडक्शन मोटर, जब उसको फर्स्ट कनेक्टेड करा जाता है पावर सप्लाई से, है ना। पहली बार चाहे कनेक्ट कर रहे हो या फिर कनेक्टेड था और उसका तुमने रोटर रोक लिया, ठीक है, वाइल दी रोटर इज एट स्टैंड स्टिल और लॉक्ड। तो चाहे तुम पहली बार कनेक्ट कर रहे हो या फिर तुमने पावर सप्लाई कनेक्टेड थी और रोटर को लॉक कर लिया। ब्लॉक रोटर टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि रोटर होता है, उसको दोनों तरफ पुली की मदद से हम उसकी बेल्ट टाइट करते जाते हैं, पुली और बेल्ट, और इतनी टाइट कर देते हैं कि रोटर तुम्हारा रुक जाता है, सप्लाई ऑन होती है। तो ये टॉर्क जो होता है हमारा, इसको भी ब्लॉक रोटर टेस्ट का नाम दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का काम करता है, ठीक है। सो इट इज़ द टॉर्क प्रोड्यूस एट अ जीरो स्पीड। वही सारी चीज़ें हैं। देखो ये सारे पॉइंट मैंने इसलिए लिख दिए कि यार कोई क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप उसको हिट कर दोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, फुल लोड टॉर्क की बात कर रहे हैं। फुल लोड टॉर्क बहुत सिंपल है कि रेटेड टॉर्क मतलब जो जिसके लिए मोटर को खरीद के लाए थे, रेटेड टॉर्क जो कि मोटर प्रोवाइड कर सकती है कंटिन्यूसली। जैसे हम बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क, ये कंटिन्यूसली नहीं प्रोवाइड कर सकती, हीट अप हो जाएगी। स्टार्टिंग टॉर्क ये तो कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर ही नहीं सकती, बिकॉज ये केवल तब करेगी जब मोटर स्टार्ट करोगे। तो ऐसा टॉर्क जो मोटर लगातार प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट, जो उसको काम करना चाहिए, डेट इज़ द रेटेड टॉर्क। इसी को हम लोग फुल लोड टॉर्क कहते हैं। तो अगर हम रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट देते हैं, रेटेड फ्रिक्वेंसी, सब कुछ रेटेड रेटेड दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो टॉर्क बनेगा विदाउट ओवर हीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क भी बना सकते हो बट ओवर हीट होगी, है ना। तो मैक्स मतलब जो ऐसा टॉर्क जो मोटर कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम पीरियड तक जनरेट करके दे सकती है, अगर हमने सारी रेटेड कंडीशन उसे प्रोवाइड कर दी, उसे कहते हैं फुल लोड टॉर्क, ठीक है। नाउ कंपैरिजन की अगर बात करूं तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है टी स्टार्टिंग, वो 1.5 गुना से लेकर 2.5 गुना हो सकता है फुल लोड टॉर्क, ठीक है। आप कर्व देखोगे यहाँ पे, तो मैंने ऊपर बनाया था, यहाँ पे दोबारा बना दे रहा हूँ। तो आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ कहीं आपका फुल लोड टॉर्क होता है और ये हो गया आपका स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क तुम्हारा 1.5 से 2.5 गुना हो सकता है फुल लोड टॉर्क के। मैक्सिमम टॉर्क 2 से 3 गुना हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है फुल लोड टॉर्क के। भाई ये देखोगे डेट इज़ योर मैक्सिमम टॉर्क, तो ये तुम्हारा 2 से 3 गुना हो सकता है। और इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ना, इसीलिए स्टार्टिंग टॉर्क मैंने लिखा है 1.5 से 2.5 गुना। अगर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क एक ही हो गए। तो अगर आप ओवरऑल ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क दोनों के दोनों 2 से 3 गुना होते हैं फुल लोड टॉर्क के। तो फुल लोड पे जो टॉर्क मिलेगा जिसमें मोटर लॉन्ग टर्म तक चला सकते हो, वो कम होता है कंपेयर टू द स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम टॉर्क। और